नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आप में से किस किस को मालूम है कि टू फिंगर टेस्ट क्या होता है? देखिए, टू फिंगर टेस्ट को प्री वेजाइनम एग्जामिनेशन भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही इन्वेजिव यानी निजता को भंग करने वाला शारीरिक टेस्ट है जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मचारी यानी हेल्थ प्रोफेशनल एक रेप सर्वाइवर यानी बलात्कार की पीड़िता की वेजाइना में टू फिंगर्स यानी 2 उंगलियां इंसर्ट करता है उसकी वेजाइना की लैक्सिटी यानी ढील के बारे में जानने के लिए। ढील से वो ये पता लगाते हैं कि रेप हुआ है या नहीं, और ये पूरी प्रक्रिया किसी भी पीड़िता के लिए एक मानसिक और शारीरिक निजता का उल्लंघन है। इसको लोग वर्जिनिटी टेस्ट के नाम से भी यानी कौमार्य होने के परीक्षण से भी जानते हैं, तो आप इसके नाम से सोच सकते हैं कि किस तरह की दुर्भावना पर आधारित है। पुराने समय में लोग सोचते थे कि एक वेश्या यानी सेक्स वर्कर के ऊपर बलात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से ही यौन संबंध में सक्रिय है, लेकिन आज इस सोच को बदलने की जरूरत है। मंडे यानी कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी टेस्ट के खिलाफ बात आगे रखी और कहा इस अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल करने की निंदा करी है और कहा इस टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय ये टेस्ट महिलाओं को फिर से पीड़ित बनाता है और आघात पहुंचाता है। ये टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और ये इस गलत धारणा पर आधारित है कि यौन सक्रिय महिला यानी सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं के बलात्कार को बलात्कार न माना जाए, और ये बात गलत है। मगर ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट के खिलाफ बात करी हो या निर्णय दिया हो। बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 1 दशक पहले के समय से ही इस टू फिंगर टेस्ट को गैर संवैधानिक करार दिया हुआ है। 2013 में भी लीलू एलियास राजेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टू फिंगर टेस्ट एक असंवैधानिक टेस्ट है, इसलिए इसे नहीं किया जाना चाहिए और एक पीड़ित के पिछले यौन अनुभव यानी पिछले सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को कोई भी महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए ये तय करते वक्त कि पीड़ित ने कंसेंट या अनुमति किस तरह दी भी थी या नहीं, या वो अनुमति या कंसेंट का क्या क्वालिटी थी, या किस तरह उस कंसेंट को लिया गया था, या किस तरह से उसको परेशान करके या मजबूती से या जबरदस्ती उससे कंसेंट लिया गया था। ये मामला 2001 में हुए एक 14 साल की लड़की के बलात्कार का था जिसमें अपराधी की अपील को सुना जा रहा था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ तक कि लाहौर जो कि पाकिस्तान में है वहाँ के हाई कोर्ट ने भी इस साल जनवरी के महीने में इस निर्णय को दिया कि टू फिंगर टेस्ट गैर संवैधानिक है, और इस निर्णय के लिए उन्होंने 2013 के हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाया था। इसके बाद 2014 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बलात्कार पीड़ितों के इलाज के लिए उनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश आगे बनाए। उसके हिसाब से हर अस्पताल में पीड़िता के इलाज और उस संबंध में फॉरेंसिक जांच के लिए एक अलग कमरा, एक अलग रूम, इस बारे में बात करी गई और गाइडलाइंस में फिर से 2 फिंगर टेस्ट यानी टू फिंगर टेस्ट को अवैज्ञानिक बताया गया और उसे गैर कानूनी करार दिया गया। उसके बाद साल 2013 में संशोधन के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 53A को लाया गया। इसमें यह बताया गया कि जब भी किसी यौन अपराध में कंसेंट यानी अनुमति का सवाल होगा तो पीड़ित के कैरेक्टर यानी चाल चलन या पिछले सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस यानी यौन संबंध को महत्व नहीं दिया जाएगा। अभी हमने देखा है कि इतने सालों पहले ही टू फिंगर टेस्ट के खिलाफ बात हो चुकी है, लेकिन मंडे यानी कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अफसोस की बात है कि आज के दिन भी, आज के समय में भी टू फिंगर टेस्ट का चलन हो रहा है, यानी टेस्ट अभी भी हमारे देश में चल रहा है। मंडे यानी सोमवार की सुनवाई में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने यह भी कहा कि एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है। ये पेट्रियार्कल और सेक्सिस्ट यानी पितृसत्तात्मक और लिंग के नाम पर भेदभाव करने वाला सुझाव है। ये कहना कि महिला जब बोले कि उसका बलात्कार हुआ है तो उस पर यकीन न करा जाए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यौन रूप से सक्रिय है यानी पहले से यौन रूप से एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव है। बेंच ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित लोगों का टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए।
बेंच ने केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश, ये डायरेक्शन दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा तैयार करी गई गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश जो कि 2 फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रसारित किए जाने चाहिए। बेंच ने सही तरीके से रेप के पीड़ितों की एग्जामिनेशन के लिए करने वाले तरीके को वर्कशॉप्स के थ्रू समझाने के लिए कहा, निर्देश दिया और मेडिकल स्कूल में जो पढ़ाई होती है उनके पढ़ाई के क्रम में भी बदलाव लाने के लिए निर्देश दिए ताकि 2 फिंगर टेस्ट का बखान बलात्कार के पीड़ितों की जांच के संदर्भ में ना किया जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।